जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर की बीमारी कौन कौन से ग्रह देते हैं और कौन सा रत्न पहनने से शुगर की बीमारी नष्ट होने लगती है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर की बीमारी को खत्म करने का उपाय क्या है, जेम्स स्टोन के बारे में। मेरा यही उद्देश्य रहा है कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह पीड़ित है तो कौन सा रत्न पहनाने से वो व्यक्ति को जिंदगी भर फायदा मिलता है, क्योंकि जेम्स स्टोन लाइफ लॉन्ग स्टोन रहता है, वो कभी अशुद्ध नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ कारणों से वो अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु के ऊपर जाना तो रत्न निकाल कर जाना चाहिए, और सुबह और सुतक के टाइम पर वो रत्न निकालना जरूरी है, क्योंकि मृत शरीर पर टचिंग होने में उसको जो परसेंटेज कम होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर की बीमारी को लगभग खत्म करने का रत्न जो बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरा वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं नया नया शोध कर रहा हूँ, नया नया रिसर्च कर रहा हूँ, जेम्स स्टोन के बारे में बहुत ही सटीक और उम्दा जानकारी आपके पास मैं दे रहा हूँ। मैं एक ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हूँ तथा 40 वर्षों से मेरा जेम्स स्टोन का कारोबार है, और सही दिशा में मैं मार्गदर्शन व्यक्ति का कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते मेरा जो स्वभाव है सभी का हेल्प करने के लिए एक प्लेटफार्म यूट्यूब के माध्यम से आपको फायदा मिल रहा है। वो सभी का मेरे पास फोन आ रहा है, गुरुजी आपने जो जेम्स स्टोन का जो कर रहे हैं वो विस्तारपूर्वक बताइए। आज विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहा हूँ। शुगर की बीमारी लगभग खत्म करने वाला स्टोन आपको बता रहा हूँ। ये जेम्स स्टोन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाइट मूंगा है। वाइट मूंगा आपको लगभग मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा। ये सस्ता भी है, लेकिन ये ज़्यादातर चलन में नहीं है, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है कि वाइट मूंगा कौन सा रत्न, कौन सा कुंडली वाले पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते हैं। ये वाइट कोरल, अंग्रेजी में वाइट कोरल और हिंदी शब्द सफेद मूंगा। सफेद मूंगा का प्रभाव जब जन्म कुंडली में शुक्र महाराज और मंगल महाराज एक साथ विद्यमान है तो लाइफ में उसको कभी भी शुगर की बीमारी हो जाती है और आएंगी। और गुरु महाराज भी कुछ अशुभ स्थिति में है तो 101% उसको शुगर की बीमारी लग जाती है। शुगर की बीमारी लगने का जो ये वाइट कोरल सफेद पुखराज में अद्भुत क्षमता रहती है। जब जन्म कुंडली में कोई भी भाव में, कोई भी राशि में स्थित हो शुक्र और मंगल ग्रह, तो जिंदगी में शुगर की बीमारी उसको एक बार जरूर आती है। और गुरु की जो अशुभ स्थिति रहे तो 100% उसको आने लग जाती है। ये वाइट मूंगा आपको मैं बता रहा हूँ, आप भली भांति आप देख सकते हैं। वाइट मूंगा सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं। इसका प्रभाव उम्दा है। हर किसी को शुगर की बीमारी आती है।
मंगल महाराज और शुक्र महाराज एक साथ कुंडली में विद्यमान है तो शुक्र की बीमारी देता है, या दृष्टि संबंध है तो शुक्र की बीमारी जरूर देता है। ओवल शेप में जो मैं आपको बता रहा हूं, ओवल शेप का मूंगा ये लाइफ लॉन्ग है, और ये त्रिकोण शेप का है। त्रिकोण व्हाइट कोरल ये कुछ कुछ स्थिति में, जन्म कुंडली में कुछ कुछ परिस्थिति में, कुछ कुछ स्थिति में, राशियों में विद्यमान रहने से त्रिकोण मूंगा पहनाया जाता है। लगभग ओवल शेप का मूंगा आप धारण उसमें कर सकते हैं। यह जो है शुक्र का उपरत्न माना गया है, व्हाइट कोरल, लेकिन ज्योतिषी जो है मंगल का रत्न बोल करके पिना देते हैं, वो गलत है। यह शुक्र का उपरत्न है, व्हाइट कोरल। कौन कौन से लग्नों में लग्न वाले इसको पहन सकते हैं? वृषभ, तुला, कुंभ और मकर, और मिथुन और कन्या को यह जन्म कुंडली में देख करके भी बताया जाता है। कौन कौन से लग्न वाले नहीं पहन सकते हैं? मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वाले। कर्क, कर्क का चंद्रमा के हिसाब से भी इसको देखा जाता है। कर्क राशि वाले 50% जो कुंडली का विश्लेषण करने के बाद भी इसको धारण करने का सजेशन दे दिया जाता है। ये अद्भुत क्षमता वाला स्टोन व्हाइट कोरल लाइफ लॉन्ग पहनने के लिए जिस कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र महाराज और मंगल महाराज एक साथ विद्यमान हो या दृष्टि संबंध हो तथा गुरु की स्थिति सही नहीं हो तो शुक्र की बीमारी 100% व्यक्ति के जीवन में रहता है। तो इसके लिए व्हाइट कोरल धारण किया जाता है। मैं नया नया शोध कर रहा हूं, नया नया जेम्स स्टोन में रिसर्च कर रहा हूं, और जब व्यक्ति को फायदा मिलता है तभी मैं ये वीडियो बनाकर आपके पास प्रस्तुत करता हूं, आपके पास भिजाता हूं। और ब्राह्मण रहने के नाते मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। केवल और केवल जीवन में व्यक्ति को फायदा मिलना है। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पीछे दिया गया है। कभी भी आप मेरे से 8 बजे के बाद रात्रि में बात कर सकते हैं। दिन में मैं बिजी रहने से किसी का फोन रिसीव नहीं कर सकता हूं। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जेम्स स्टोन का सहारा लेना अति आवश्यक है, क्योंकि कई सदियों से पावर ऑफ जेम्स का पहनने का जो है हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। कुछ कुछ कुंडली का विश्लेषण करने के बाद जो लग्न के आधार पर सजेशन दिया गया है, जैसे लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है तो उसकी शांति करके रत्न पहनाया जाता है। लग्न का रत्न हमेशा धारण कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषी भाई बता देते हैं कि 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठता है लग्न का, उसको आप धारण नहीं करना चाहिए। लग्नेश का रत्न कभी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचस्थ है
तो उसका दान धर्म करके फिर उसका रत्न पहना जाता है, उसकी शांति करके पहनाया जाता है। आज मैं शुगर की बीमारी का जो अद्भुत कारगर सिद्ध होने वाला सफेद मूंगा, अंग्रेजी में व्हाइट कोरल की मैं जानकारी आपको दिया हूं। लाल कलर का मूंगा मंगल का कारक है, मंगल ग्रह का, लेकिन सफेद मूंगा शुक्र ग्रह का कारक है, शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र और मंगल साथ में पहनने से मंगल खून का कारक है, शुक्र के साथ में अनबन हो जाती है, इसलिए वो शुगर की बीमारी देता है। वहां पर भी गुरु का योग कुंडली में, अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो कुछ टाइम के लिए शुगर की बीमारी आकर चली जाएगी। अगर गुरु महाराज की स्थिति खराब है तो जिंदगी भर वो इंजेक्शन लेता रहता है और शुगर की बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। उसको कुंडली दे करके विश्लेषण करना जरूरी है। आज मैं व्हाइट कोरल यानी सफेद मूंगा का उदाहरण दिया हूं। आगे चल करके अनेक प्रकार के 84 श्रृंखलाओं में नवरत्न पाए जाते हैं। इसमें नवग्रह का जो है प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। बाकी 84 श्रृंखलाओं में अनेक प्रकार के रत्न उपरत्न है और मैं इसका रिसर्च करता हूँ, मैं शोध कर रहा हूँ कि कौन से रत्न क्या काम आता है और कौन सी कुंडली वाले जातक पहन सकते हैं, कौन से लग्न वाले पहन सकते हैं। इसका विश्लेषण मेरे YouTube चैनल पर एस्ट्रो श्रीराम शर्मा का देखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर इंसान को विश्वास होगा तो जिंदगी भर उसकी स्मूथ चलता है, क्योंकि मंदिर में भगवान निवास करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन विश्वास करना जरूरी है। अगर भगवान पर विश्वास है कि ये रत्न मेरे को काम कर जाएगा, ये रत्न जो गुरुजी ने मेरे को बोला है वो सही है, सटीक है, तो एक विश्वास की बड़ी चीज है। विश्वास से अंडे पकते हैं। कबूतर जब अंडा देता है तो उसको गर्म भाप से, कबूतर के गर्म भाप से वो अंडे पक जाते हैं। ऐसा ही विश्वास पकता है। विश्वास से ही दुनिया चलती है। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि सभी को फायदा पहुंचाना है। मैं 40 वर्षों से, मेरा जेम्स स्टोन का कारोबार है और मैंने ज्योतिष भी सीखा है भली प्रकार से। जेम्स स्टोन नवरत्न का कारोबार से ये अभी मालूम हो रहा है कि कौन सा रत्न किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज है कि सूर्य अधिनिष्ठ ग्रह, सूर्य के जो पास में बैठने वाले ग्रह वो अस्त हो जाते हैं। उसको उदय किस लिए कौन सा जेम्स स्टोन पहनने से उदय होता है और किस तरीके से होता है, मैं आगे का वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छी भली प्रकार से बताऊंगा। क्योंकि ग्रह, सूर्य के अधिनिष्ठ ग्रह बुध महाराज, शुक्र महाराज और गोचर ग्रह में आते रहते हैं, लेकिन अस्त होने से वो जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं देते हैं। वो फायदे के लिए मैं अगला वीडियो में बना रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लाभ उठाइए जिंदगी का, और स्मूथ आपकी जिंदगी चलती रहे।